हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अनुराधा अपने शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा जी के हाँसी डिस्ट्रिक्ट पार्ट 3। ठीक है, हमने हाँसी को 3 भागों में बांट कर लर्न किया है ताकि सारा इम्पोर्टेंट जितना भी कंटेंट है आपको मिल सके। ठीक है, तो मैंने पहले हाँसी का पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने हाँसी की घोषणा कब हुई, हाँसी की स्थापना कब हुई, हाँसी की घोषणा किसने की और इसकी स्थापना के समय सचिव कौन थे, किनके साइन थे, हाँसी का क्षेत्रफल कितना है, हिसार से कैसे बिलोंग करता है, हिसार का क्षेत्रफल कितना है और अब कितना रह गया है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। और कल की वीडियो में जो मैंने हाँसी करवाया था उसमें आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है कि हमारे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हरियाणा में कहाँ की है। तो पहले आपकी हिसार में थी, मैंने आपको बता दी थी कि 7 है। हिसार में कितनी थी पहले, हिसार में पहले विधानसभा सीट 7 थी। अब 2 माइनस कर दो क्योंकि हाँसी और नारनौल ये आपको कल बता चुकी थी, दोनों कहाँ आ गए, जिला हाँसी में। यानी अब हिसार में कितनी है, पांच, ध्यान रखना। और मैंने ये भी बता दिया था आपको हाँसी से विधायक कौन है और नारनौल से विधायक कौन है। हाँसी से थे आपके विनोद भियाना और नारनौल से जो विधायक हैं आपके कौन है, जस्सी पेटवाल। जो आपके विनोद भियाना है वो बीजेपी सीट से बिलोंग करते हैं और जो आपके जस्सी पेटवाड़ हैं वो कांग्रेस सीट से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अब अगर आपके पास प्रश्न आ जाए सबसे ज्यादा हरियाणा में विधानसभा सीट, आप देखो यहाँ तो आपकी 5-5 रह गई है हिसाब में, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा हरियाणा में विधानसभा सीट जो है आपकी फरीदाबाद और सोनीपत। पूछ ले कितनी कितनी है, 6-6। ठीक है, और सबसे कम पूछ ले, सबसे बड़ी विधानसभा सीट हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था लोहारू है, कहाँ पड़ता है, भिवानी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी विधानसभा सीट लोहारू भिवानी। और उसके बाद आपको ये भी बताया था कि सबसे यहां तक नोट हो गया है तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम विधानसभा सीट, सबसे कम विधानसभा सीट
हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम में हमारे 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है चरखी दादरी, एक आपका हांसी, ठीक है, चरखी दादरी, हांसी, और एक है आपका पंचकुला। और आपसे पूछा जाए सबसे कम विधानसभा सीट जो 3 जिलों में है वहां कितनी कितनी है, देखो चरखी दादरी में भी 2 है, हांसी में भी 2 है और पंचकुला में भी 2 है। तो ये सबसे कम है हरियाणा में जहां सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। और सबसे ज्यादा है तो आपका फरीदाबाद और सोनीपत। याद रखना ये अपडेटेड कंटेंट है आपका। पहले आपका हिसार पड़ता था 7 थी, अभी मैं आपको लेटेस्ट बता चुकी हूँ कि 2 हांसी में आ चुकी हैं, एक तो हांसी की और दूसरा नागनोद। और वहां से आपको विधायक भी बता चुकी हूँ। हांसी से आपके विनोद बियाना और नागनोद से हैं आपके जस्सी पेटवाड़। जो जस्सी पेटवाड़ है वो कांग्रेस सीट से है और जो विनोद बियाना है वो बीजेपी सीट से है। तो ये अच्छे से यहाँ से आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है हांसी के किले से रिलेटेड है। हांसी का किला, ठीक है। हांसी का जो किला है वो किस शासक से संबंधित है? शासक पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ देखिए वहां ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान तो आपको मिल जाएगा, पर कैसे मिलेगा? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हांसी के किले से संबंध हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय से है, यानी ये इसके शासक है। और हांसी के किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए हांसी के किले का निर्माण, तो आंसर आएगा अनंगपाल। और कौन सी शताब्दी में करवाया था अनंगपाल ने? अनंगपाल ने करवाया था, ये कौन थे अनंगपाल? अनंगपाल प्रथम तोमर वंश के शासक हैं। तोमर वंश के शासक या तोमर वंश से संबंधित इन्होंने करवाया था। अगर पूछ ले कौन सी शताब्दी में करवाया था तो 8वीं शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है कि अनंगपाल द्वितीय का संबंध हांसी के किले से कौन सी शताब्दी से है? तो आंसर रहेगा 8वीं शताब्दी से। या हांसी के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया? तो आंसर रहेगा अनंगपाल प्रथम के द्वारा। अनंगपाल प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तोमर वंश से संबंधित हैं, ठीक है। या तोमर वंश के किस शासक ने हांसी के किले का निर्माण करवाया? अनंगपाल प्रथम ने, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चनों का आंसर एक ही बनेगा, अनंगपाल प्रथम। पूछने का तरीका अलग है पर क्वेश्चन वही है, ठीक है। घुमाकर पूछ लिया पर क्वेश्चन वही है। अब बात आती है पृथ्वीराज चौहान की। मैंने कहा 8वीं शताब्दी में करवाया था। और इसका अगर पूछ ले हांसी के किले का पुनः निर्माण किसने करवाया था? हांसी के किले का पुनः निर्माण, तब आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
शताब्दी में करवाया था? 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी में। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर आपको 8वीं शताब्दी पूछ रहे हैं तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने। अगर आपको 12वीं शताब्दी पूछ रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, ऑप्शन में प्रथमा द्वितीय दोनों आएंगे, तो ध्यान रखना यहाँ ओनली तृतीय का नाम आता है। फिर आता है हांसी के किले के दो उपनाम बताइए, या हांसी के दो उपनाम बताइए। यहाँ तक नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हांसी के दो उपनाम। हांसी के उपनाम कितने हैं? दो। एक है असीगढ़ का किला, दूसरा है तलवारों का किला। ये इसके दो उपनाम है, यानी सब नेम है। हांसी के दो उपनाम, असीगढ़ का किला या असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला। अब आता है कि जो यहाँ तलवारों का किला, इसको जो कहा गया है, यहाँ तलवारों की फैक्ट्री है इसलिए कहा गया है। तलवार बनवाने की फैक्ट्री है यहाँ इस किले में। और पूछा जाए इस फैक्ट्री का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर क्या रहेगा? राजा द्रुपद ने। राजा द्रुपद ने इस तलवार बनाने की फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। और राजा द्रुपद भी किस वंश से संबंधित हैं? तोमर वंश से। ठीक है, यानी हांसी के दो उपनाम हैं, एक है असीगढ़ का किला, दूसरा तलवारों का किला। तलवारों का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि हांसी में तलवार बनाने की फैक्ट्री है, और ये तलवार बनाने की फैक्ट्री का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा द्रुपद के द्वारा। और राजा द्रुपद का संबंध तोमर वंश से है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो आपका क्वेश्चन बनता है, हांसी में कितने गेट हैं? या हांसी के किले में, हांसी के किले में प्रवेश द्वार कितने हैं? तो कितने हैं? 5। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसका बार बार जिक्र आता है? प्रवेश द्वार, वो है आपका बड़सी गेट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बड़सी गेट बहुत बार पूछा जाता है, या यही पूछ ले आपसे बड़सी गेट हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा हांसी में। और पहले आंसर क्या था? हिसार में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस बड़सी गेट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बड़सी गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में।
बड़सी गेट सबसे इम्पोर्टेंट है और पूछ ले बड़सी गेट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 14वीं शताब्दी में। यहाँ तक नोट कीजिए। और आपसे ईयर पूछ ले तो सन 1303 में, ठीक है, शताब्दी तो आगे चलती है ना, तो 1303 में। उसके बाद आ जाए हांसी के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध सड़क का नाम बताइए। यानी हांसी के बीचों बीच स्थित हांसी के बीचों बीच एक, हांसी शहर भी आ सकते हैं, हांसी जिला भी आ सकता है। हांसी शहर के बीचों बीच एक सड़क जो फेमस है, उसका नाम खूनी सड़क या लाल सड़क, ठीक है। यानी हांसी शहर के बीचों बीच एक सड़क है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो किस नाम से जानी जाती है? खूनी सड़क या लाल सड़क के नाम से। अब आपको खूनी और लाल दोनों रंगों से पता चल गया होगा कि लाल ही रंग है, खून का भी लाल होता है और लाल ही रंग होता है। तो लाल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, इतने ज्यादा मारे गए थे कि उनके ब्लड से पूरी सड़क लाल हो गई थी, इसलिए इस सड़क को क्या कहा जाता है? खूनी सड़क। तो कब मारे गए थे? 1857 की क्रांति में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो बनता है, 1857 की क्रांति में हांसी के किन दो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हांसी के किन दो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, उनके बारे में बताना है। तो एक है आपके लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग। लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग को, इनको 1857 की क्रांति में हांसी के ये दो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन आ जाता है और दोनों इकट्ठे आते हैं, ये भी ध्यान रखना, दोनों का नाम इकट्ठा आता है, ठीक है। आगे जो आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से होनी थी, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा? अंबाला से 10 मई 1857 को। समाप्ति कब हुई थी 1857 की क्रांति की, और कहां से हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको शुरुआत पता है तो 16 नवंबर 1857 नसीबपुर से, ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ। हांसी के बीचों बीच एक सड़क है जिसका रंग लाल है, जिसकी वजह से वो खूनी सड़क या लाल सड़क के नाम से जानी जाती है, ठीक है। लोगों का इतना ज्यादा खून बहा कि सड़क कैसी हो गई? लाल हो गई, और वहीं से इसका नाम पड़ गया खूनी सड़क या लाल सड़क।
फिर आता है 1857 की क्रांति में झांसी के किन दो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई? तो आंसर रहेगा लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। फिर है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा में, तो अम्बाला से हुई थी 10 मई 1857 को, और समाप्ति कहाँ हुई? 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हरियाणा में जैन संस्कृति का केंद्र, हरियाणा में जैन संस्कृति का केंद्र कहाँ है? एक तो आपका झांसी और दूसरा अग्रोहा। ठीक है, झांसी और अग्रोहा ये जैन संस्कृति के केंद्र रहे हैं आपके। उसके बाद जो आता है, झांसी में जो फेमस है वो दरगाह कौन सी है? झांसी में झांसी की प्रसिद्ध दरगाह कौन सी है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चार आपकी है वो चार कुतुब दरगाह, चार कुतुब दरगाह। झांसी का वर्णन कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में मिलता है। एक क्वेश्चन है जो पृथ्वीराज द्वितीय से रिलेटेड है और झांसी से संबंधित है। झांसी में केवल एक अभिलेख मिला है जिसका संबंध पृथ्वीराज द्वितीय से है। बस जो पृथ्वीराज द्वितीय का आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, अदरवाइज झांसी का संबंध पृथ्वीराज तृतीय से है। अगर पूछ ले हरियाणा में पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कौन से जिले से मिले हैं, तो वो है झांसी से। ठीक है, पर दूसरी बार पुनः निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, कब करवाया? 12वीं सदी में, क्योंकि पहले 8वीं सदी में कौन करवा चुके हैं? आपके तोमर वंश के शासक अनंगपाल प्रथम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पृथ्वीराज द्वितीय आएगा, बाकी आपका पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है। आगे है झांसी जो है, झांसी आपके आशाराम जाट के द्वारा बसाया गया था। प्राचीन समय में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है झांसी के युद्ध। झांसी में एक युद्ध भी हुआ है आपका, पहले इसे नोट कीजिए फिर बताती हूँ। हरियाणा की जैन संस्कृति का केंद्र झांसी और अग्रोहा। झांसी में एक प्रसिद्ध दरगाह है चार कुतुब दरगाह। झांसी का वर्णन हमें पृथ्वीराज रासों में मिलता है। झांसी में केवल एक अभिलेख है जो पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित है, नहीं तो पृथ्वीराज तृतीय का ही वर्णन मिलेगा। झांसी जो है आशाराम जाट के द्वारा बसाया गया प्राचीन समय में एक शहर था, यानी सबसे पहले इसकी जो नींव रखी थी वो आशाराम जाट के द्वारा रखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। झांसी में एक युद्ध हुआ था आपका, झांसी का युद्ध
में और कब 1037 में मसूद वर्ष मसूद और कुमाकाल के बीच। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपसे पूछ लें 1799 से 1802 में 2 के बीच हांसी जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है। हांसी का संबंध जिसकी राजधानी रही किस अंग्रेज अधिकारी से है? जॉर्ज थॉमस से। यह हांसी 1799 से 1802 के बीच किसकी राजधानी रहा? तो आपका जॉर्ज थॉमस की रहा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट बनता था हांसी से रिलेटेड मैंने 3 भागों में आपको करवा दिया है। एक भी पॉइंट मेरी तरफ से नहीं रहा कि जो मैंने छोड़ दिया, और ये भी आपको गारंटी से कहती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि जितना मैंने हांसी से रिलेटेड आपको बताया है उसमें से 1 या 2 नंबर का आपके पास 101% आएगा, क्योंकि अपडेटेड जिला है, अभी नया बना है। हिसार पर इसका पूरा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो हमारी हरियाणा जीके में बदलाव हांसी के द्वारा ही आया है। तहसील बदली है, ठीक है, और साथ में गांव बदले हैं, यानी कितने कितने बांटे गए हैं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ चुके हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना। और साथ में आपको अगर ये भी पूछ लिया जाए कि हांसी में, देखती हूँ कुछ रह तो नहीं गया, हांसी में अब ग्राम पंचायत कितनी है ये भी नोट कर लो। हांसी में वर्तमान में गांव तो मैंने आपको बता चुकी थी 110 है, और ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायत भी आपकी यहाँ पर है 97। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब तक का जितना भी अपडेटेड आपका हांसी से रिलेटेड कंटेंट था मैं सारा आपको दे चुकी हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह डेली अपडेटेड कंटेंट को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।